हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। इस क्लास में आपको ज़रा सा भी दिक्कत या डाउट होती है तो अगर आपको टेंस नहीं समझ में आता है या सेंटेंस नहीं समझ में आएंगे तो मैंने इससे रिलेटेड अपना वीडियो बना रखा है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा कर के वहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वो, फिर इस क्लास को आप देखिएगा या समझिएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस टेंस का पहचान है, इस काल के वाक्यों से कार्य के पूरा होने, अपूर्ण रहने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता है। इस काल के वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द आते हैं। इस काल का सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल, शैल है। इस काल के वाक्यों में सामान्यतः आई, वी के साथ शैल तथा अन्य शब्दकर्ताओं मीन्स सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम सिंपल सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस या इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये हम बनाएंगे। तो बनाने से पहले हम रूल देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है, हम तुम्हारे साथ आगरा चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं रूल में सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये आगरा चलेंगे, कौन चलेगा? हम। तो यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। फिर आप यहाँ से वी है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? वी और शैल में वी के साथ क्या लग जाएगा? शैल। ठीक है, वी शैल। और आप चलेंगे का क्या हो जाएगा? इंग्लिश गो। तो हम इंग्लिश आप बनाएंगे पूरा इसका सेंटेंस जोड़ करके, वी शैल गो टू आगरा विथ यू। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमने बना दिया, वी शैल गो टू आगरा विथ यू। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे, दे विल हेल्प यू टुमारो। ओके, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, आई शैल रीड दिस बुक टुडे। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जैसे हम पहले एग्जाम्पल देंगे फिर इसका हम आपको नोट बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड टुडे। ये किस चीज़ को बता रहा है? बाध्यता को, है ना, मतलब कि हम जरूर पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? आदेश दे रहा है कोई किसी को, है ना, यू शैल गो देयर। ठीक है, तीसरा देखिए, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, मतलब बता रहा है कि निश्चितता को दर्शा रहा है। वी विल हेल्प यू, क्या है ना, वी विल हेल्प यू। दूसरा है, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक बाध्यता का एग्जाम्पल, उन्हें कार्य करना पड़ेगा, दे शैल डू दिस वर्क। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बाध्यता, आदेश और निश्चय अब बाध्यता का दिया है। ठीक है, तो हमने अभी इससे पहले मैंने बताया कि आई और वी के साथ आपको क्या यूज़ करना है? शैल यूज़ करना है। पर जब ये बाध्यता और आदेश और निश्चितता का सेंटेंस आपको मिले, वाक्य मिले, तो इसके साथ आपको हम नोट देते हैं। इनके साथ आपको क्या लिखना है? जैसे हम देते हैं नोट आपको, धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने के लिए आई, वी के साथ विल तथा अन्य शब्दकर्ताओं में सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपको धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने वाले ऐसे वाक्य मिलेंगे बीच में तो आप आई, वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और अन्य ऐसे अगर सब्जेक्ट उनके साथ में होंगे तो आप उनके साथ क्या लगाना है? शैल लगाना है। लेकिन याद रखना है आपको, बाध्यता, आदेश या निश्चय या बाध्यता ऐसे वाले सेंटेंस में, ऐसे वाले वाक्यों के सब्जेक्ट के साथ में ही आप ऐसे करेंगे, आई, वी के साथ विल और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अन्यथा नहीं तो आप हमेशा क्या यूज़ करना है? आई, वी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे।
निगेटिव सेंटेंस में रूल देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल हम जल्दी जल्दी करेंगे। मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो टू टेम्पल, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हेयर। अब देखिए ये दो सेंटेंस दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाए, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसका हम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बनाएंगे रूल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, सेंटेंस हम बनाएंगे। क्या तुम आज स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुडे। क्या सीता आज मंदिर जाएगी, विल सीता गो टू टेम्पल टुडे। ओके, अब आ जाइए हम बनाएंगे इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल बनाएंगे। क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। क्या वह यहाँ अब नहीं आएगी, विल शी नॉट कम हेयर नाउ। ओके, अब ये हमने सेंटेंस दिए हैं। आगे मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस करिएगा और खुद बनाने की कोशिश करिएगा कि ठीक है। अब हम बनाएंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। वह यह कार्य कैसे करेगा, हाउ विल ही डू दिस वर्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले रूल लिखिए। रूल है क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आ जाइए एग्जाम्पल पर। तुम्हारी प्रतीक्षा कौन नहीं करेगा, हु विल नॉट वेट फॉर यू। अब दूसरा एग्जाम्पल है हम साथ साथ क्यों नहीं खेलेंगे, वाई शैल वी नॉट प्ले टुगेदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इस सबका। मैंने सारे सेंटेंस से एग्जाम्पल दो तीन दिए हैं, तो इनके हेल्प से आप खुद से सेंटेंस बना करके करेंगे। अभी आप बहुत परफेक्ट हो गए होंगे क्योंकि मैंने पहले प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस, टेंस सारा बहुत ही अच्छे से समझाया है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उनको जाके देखेंगे, फिर ये सारे टेंस को पढ़ेंगे। आपको 1 बाय 1 करके वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम होमवर्क भी दे देते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस, आप खुद से बनाना की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।